अच्छा सवाल पूछा गिरीश ने। गिरीश ने कहा है कि पहली बात तो ये कि HRDP ने बताया है कि फ्रीडम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात गिरीश ने ये कही है कि हम जब से पैदा होते हैं तो रिश्तों के एक पूरे नेटवर्क में, एक जाल में पैदा होते हैं और वो जाल बढ़ता ही जाता है। उम्र जितनी बढ़ती है उतनी लोगों को जानते हैं तो संबंध उतने ही बढ़ते जाते हैं। तो इस सब में फ्रीडम है कहाँ? मुक्ति की संभावना ही कहाँ है? कैसे पाएं? पहली बात तो ये गिरीश कि तुमसे HRDP ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि फ्रीडम तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम तुमसे कह रहे हैं कि फ्रीडम तुम्हारा स्वभाव है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होना तो बड़ी उथली बात है, बड़ी सुपरफिशियल बात है, सतही बात है। ज़रूरतों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ किया भी जा सकता है, समझौता कर लोगे एक बार को। स्वभाव पे समझौता नहीं किया जा सकता। मुक्ति स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है। इसी कारण किसी भी आदमी को बड़ी से बड़ी सज़ा जानते हो क्या दी जा सकती है? कैद, कन्फाइनमेंट, क्योंकि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। क्या तुम्हें आज तक कोई भी ऐसा मिला है जो गुलाम होना पसंद करता हो? क्या तुम कभी भी ये पसंद करोगे कि जीवन गुलामी में बीते? दुनिया में कोई भी ना ऐसा हुआ था ना आज है जिसे मुक्त न रहना पसंद हो, जिसे गुलामी पसंद हो। बात स्पष्ट है, मुक्ति स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है। तुम्हें मुक्त होना ही है, और अगर मुक्त नहीं रहोगे तो कष्ट में रहोगे, सफरिंग रहेगी, एक बेचैनी रहेगी, एक बोरियत रहेगी, तड़प रहेगी, कुछ खटकता रहेगा कि कुछ बंधन है, कहीं ना कहीं बंधा हुआ हूँ, गुलाम हूँ। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, मुक्ति स्वभाव है। तुम हो ही मुक्त। बंधन बाहर से आते हैं, मुक्ति बाहर से नहीं आ सकती। मुक्ति सदा तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मुक्त तुम हो ही, वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम हो ही वही। हाँ, बंधन हम बाहर से ले लेते हैं। बंधन सारे हमारी कमाई हैं, हम मांगते हैं बंधनों को, लादते हैं अपने ऊपर, खूब कोशिश कर करके अर्जित करते हैं बंधनों को। और वही बात कही तुमने गिरीश कि जब से पैदा होते हैं तो ये संबंध बढ़ते चले जाते हैं और बंधन बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ तुमने कहा वो सब समझ में आ जाए अगर तुम्हारे ही द्वारा प्रयुक्त एक शब्द को पकड़ें। तुमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, कहा ना? ये जो शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा ये बड़ा अब्यूज्ड शब्द है, इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है। हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बोझ समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, है ना, दायित्व। हम सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि मैं बेटा हूँ तो मुझे इस तरीके की हरकतें करनी ही करनी है, या मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब करना ही करना है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आचरण से जोड़ दिया, एक खास तरीके के व्यवहार से, एक्शन से, बिहेवियर से। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द पे गौर करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द की संरचना ही हमें सब कुछ बता देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आया है रिस्पॉन्स और एबिलिटी को मिला करके। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी तो दो कौड़ी की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ऊंची चीज़ है। ड्यूटी तो दूसरे तुम्हारे ऊपर डालते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स एबिलिटी। मैं समझ सकता हूं कि स्थिति क्या है और स्थिति के अनुरूप मैं जवाब दे सकता हूं। इस काबिलियत का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मुझसे एक सवाल पूछ रहे हो गिरीश, मैं उस सवाल को समझ सकता हूं और फिर उस सवाल का एक समुचित उत्तर दे सकता हूं। यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी? मेरी। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मैं समझ सकता हूं और उस समझ के फलस्वरूप एक एक्शन होता है, इसी का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ड्यूटी नहीं। ड्यूटी तो एक बोझ होती है मन पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मन को हल्का करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी स्वतंत्रता और ड्यूटी है तुम्हारा बंधन।
रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ा प्यारा शब्द है, हमने उस शब्द को जहरीला कर दिया है। देखो ना, हमारे मन में जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात आती है तो कैसा सा लगता है कि चलो भैया, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन को जहर ही जैसा लेने पर मजबूर कर देती है कि कर्तव्य है, करना पड़ेगा, मन हो ना हो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, और नहीं निभाओगे तो ताने पड़ेंगे, नहीं निभाओगे तो तुम्हारा अपना जो ज़मीर है, कॉन्शियंस, वो तुम्हें धिक्कारेगा। ये सब बड़ी नॉनसेंसिकल बातें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन सब से कोई लेना ही देना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि मैंने अपने मन पे कोई कर्तव्य, कोई ड्यूटी नहीं लाद रखी, जैसी स्थिति होगी वहाँ पर मैं एक समुचित काम कर पाऊँगा। जो स्थिति होगी उस स्थिति में उचित क्या है ये जान पाने की और कर पाने की क्षमता मुझ में है, बस यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरीश तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनती, वो नकली वाली छीन लेती है। असली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनेगी। HIDP तुमसे कहता है रिस्पॉन्स देने के काबिल बनो। तुम सिर्फ रिएक्शन जानते हो। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में अंतर क्या है समझते हो? रिएक्शन ऐसा ही होता है कि सोडियम पे, पोटेशियम पे तुमने पानी डाल दिया, अब सोडियम या पोटेशियम के पास कोई विकल्प नहीं है, विस्फोट होके रहेगा। ये रिएक्शन है। सोडियम को समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पर फिर भी वो एक रिएक्शन करेगा। रिएक्शन का अर्थ है मुझे पता कुछ नहीं है क्या हो रहा है, फिर भी हुए जा रहा है। रिस्पॉन्स इसका विपरीत है। रिस्पॉन्स कहता है मैं ठीक ठीक जान रहा हूँ कि बात क्या है, और इस जानने के फलस्वरूप मैं एक रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, एक उत्तर दे रहा हूँ, एक रिप्लाई दे रहा हूँ। हम रिएक्शन में जीते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिएक्शन से बहुत ऊंची बात है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के असली मायने समझ सको। नकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अर्थ है उसमें मत उलझ के रह जाना। ठीक है गिरीश?